हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JSSC कोचिंग में स्वागत है। तो आज का हम लोग पहला टॉपिक है झारखंड का सामान्य परिचय। तो इस टॉपिक का ये हम लोग का पार्ट 1 होगा, जो और आने वाला जो पार्ट 2 होगा उसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ अगर असुविधा है तो उसके लिए क्षमा करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड का परिचय। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है न, वन प्रदेश है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि झारखंड बिहार से अलग होकर बना है और बिहार बंगाल से अलग होकर बना है। तो चलिए इस टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल से बिहार कब अलग हुआ है? 1912 में अलग हुआ है। और बिहार से कितने राज्य अलग हुए हैं ना? बिहार से 2 राज्य अलग हुए हैं। पहला कौन है? झारखंड 15 नवंबर 2000। और उड़ीसा कब अलग हुआ है? 1936। तो बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना है और बिहार से 2 राज्य का निर्माण किया गया है। तो पहला कौन है? झारखंड। तो इसका निर्माण कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। और उड़ीसा का निर्माण कब किया गया? 1936 में। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया था। 2000 ईस्वी में जब झारखंड का गठन हुआ था तो उसके पहले मतलब और 2 और राज्यों का गठन किया गया था। तो वो 2 राज्य कौन कौन है? चलो उनके बारे में देख लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया, जो देश का हम लोग का 26वां राज्य बना। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना है? न, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। उसके बाद आता है 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया, जो हम लोग देश का ये 27वां राज्य है। और ये किससे अलग होकर बना है? न, ये उत्तर प्रदेश से होकर बना है। अब आता है झारखंड। झारखंड देश का 28वां राज्य बना। अब कब गठन किया गया इसका? न, 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया। और झारखंड किस राज्य से अलग हुआ? न, बिहार से अलग हुआ। अब देख लेते हैं कि भारत का 29वां राज्य। भारत का 29वां राज्य कौन है? ना, तेलंगाना। इसका गठन कब किया गया? 2 जून 2000 को। ये किस राज्य से अलग होकर निर्माण किया गया इसका? ना, आंध्र प्रदेश से इसका अलग होकर निर्माण किया गया है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जब झारखंड राज्य का जब अलग हुआ तो वो बिहार का कितना परसेंट या भूभाग या जो भी हो उस कितने परसेंट को लेकर निर्माण किया गया? तो बिहार का लगभग यहाँ पर 45.80 होगा। तो 45.80% यानी कि लगभग 46% दक्षिणी बिहार के भूभाग को मिलाकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। तो बहुत सारे बुक में मिलेगा कि 45.80% या तो लगभग में 46% दक्षिणी बिहार के भूभाग को मिलाकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। अब अगला टॉपिक हम लोग का झारखंड राज्य बनने की प्रक्रिया। चलिए इस टॉपिक पर देखते हैं कि जैसे कि पहले समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य का किसी राज्य से अलग होकर निर्माण करना है तो पहले उस राज्य में एक विधेयक या तो फिर अधिनियम पारित करना पड़ता है, तभी नए राज्य का निर्माण होता है। ये संविधान के अनुसार है। तो देखिए झारखंड राज्य बनने की प्रक्रिया। तो बिहार राज्य में पुनर्गठन विधेयक या अधिनियम 2000। तो बिहार राज्य में एक अधिनियम लाया गया जिसका नाम है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक या अधिनियम 2000। तो चलिए तो देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि वो बिल लाया गया तो सबसे पहले वहाँ का विधानसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद लोकसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में पारित होना चाहिए, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर यह बिल पास होता है। तो देख लेते हैं कि कब कब कहाँ पारित हुआ है। तो बिहार विधानसभा में कब पारित हुआ ना? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिल पारित किया गया। उसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा में यह बिल कब पारित हुआ ना? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया। उसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा में यह कब पारित किया गया? 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित किया गया। अब फाइनली आता है कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा कब सिग्नेचर किया गया या तो बिल को कब फाइनली अप्रूव दिया गया? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति द्वारा यह बिल को पास कर दिया गया। उसके बाद झारखंड का गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को। चलिए अब देखते हैं जब झारखंड का जब गठन किया गया था उस समय हम लोग भारत के राष्ट्रपति कौन थे ना? डॉक्टर KR नारायणन थे। जब झारखंड राज्य का गठन किया गया उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे ना? KR नारायणन थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब झारखंड राज्य का गठन हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे ना? राबड़ी देवी थी। चलिए अब अगला टॉपिक है झारखंड का आंतरिक परिचय। हम लोग सभी को पता होगा कि झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाई जाती है ना? 15 नवंबर को मनाई जाती है। और झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को स्थापना की गई। यह देश का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी कहाँ बनी ना? रांची। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, सांस्कृतिक राजधानी देवघर, उप राजधानी
दुमका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है ना देवघर। ये भी पूछा है किसी एग्जाम में कि झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कहाँ पर है ना जमशेदपुर में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है ना 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है तेलंगाना गठन के बाद, मतलब 2000 के बाद 2014 के बाद। और 2014 के पहले कितना था, कौन सा स्थान था ना 15वां था। तो चलिए ये जो 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में 16वां स्थान है। और ये तेलंगाना गठन के बाद, और तेलंगाना गठन का पहले कौन सा स्थान था ना 15वां था। तो किसी किसी में बुक में 15वां मिलता है, तो उसको देखकर घबराइएगा नहीं, राइट सभी सही आंसर होगा 16वां। यदि क्वेश्चन में दिया रहता है कि तेलंगाना गठन के पहले झारखंड का कौन सा स्थान था, तो आंसर होगा 15वां। देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। तो जो देश का हम लोग जो भारत का क्षेत्रफल है और जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है ना 2.42% है। तो इसको याद करने का एक तरीका है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो देखिए जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल का 2.42% है, और भारत का भी जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, दोनों ही सेम है। तो इसको याद करने में आसानी होगी। अब आगे देखते हैं। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है ना 77,922 वर्ग किलोमीटर है। और शहरी क्षेत्रफल कितना है ना 1792 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल 1792 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं झारखंड की जनसंख्या। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है ना 3,29,88,134 2011 के जनगणना के अनुसार। अब जो अगला जो उसमें जो जनगणना होगा उसमें ये चेंज हो सकता है, चेंज हो जाएगा। जो देश की कुल जनसंख्या का 2.72% है। जो झारखंड की जो जनसंख्या है 3,29,88,134, वो देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है ना 2.72% है। तो देखिए यहाँ भी 2.42, यहाँ 2.72। जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है ना, जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां, वो भी तेलंगाना गठन के बाद। तेलंगाना गठन के पहले 15वां था। अब आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय रांची, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है ना रांची में स्थित है, जो देश का 21वां नंबर का उच्च न्यायालय है। झारखंड में विधायिका कैसी है, झारखंड में विधायिका एक सदनीय है, मतलब झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अब देखते झारखंड में विधानसभा सीट कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा सीट टोटल 82 है, जिसमें से 81 में चुनाव होता है और एक में चुनाव नहीं होता है। ये एक में चुनाव क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो कितने सीट पे चुनाव होता है ना 81 में चुनाव होता है, और एक सीट मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला देखते हैं लोकसभा सीटों की संख्या। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ना 14 है। और ये लोकसभा सीट जो 14 है उसमें भी इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। तो एससी का कितना सीट है, 1 सीट आरक्षित है, एसटी का 5 सीट आरक्षित है, और जनरल का 8 सीट आरक्षित है। और झारखंड की राज्यसभा सीट कितनी है, सीट की संख्या कितनी है ना 6 है। तो आगे देखते हैं। झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष साल, मतलब सखुआ का पेड़। राष्ट्रीय फूल पलाश, राष्ट्रीय फल अमरूद, राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। तो झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ना साल है, या तो मतलब सखुआ। राष्ट्रीय फूल क्या है पलाश, राष्ट्रीय फल क्या है अमरूद, राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में कितने प्रमंडल है ना, झारखंड में 5 प्रमंडल है। कौन कौन है देख लेते हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, उसका मुख्यालय कहाँ है ना हजारीबाग में।
झारखंड का जो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है ना, हजारीबाग में स्थित है। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं ना, 7 जिले स्थित है। अब आता है सेकंड में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है ना, रांची। कितने ज़िले स्थित है ना, 5 जिले स्थित है। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रांची में। तो और इस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, 5 जिले हैं। अब अगला देखते हैं तीसरा नंबर में संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, दुमका। इसमें कितने ज़िले स्थित है ना, 6 जिले स्थित है। अब अगला कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है ना, चाईबासा में स्थित है। इसमें कितने ज़िले स्थित है ना, 3 जिले स्थित है। अब अगला है लास्ट पलामू प्रमंडल। तो पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले स्थित है, 3 जिले स्थित है। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना, मेदिनीनगर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड राज्य का जब गठन किया गया था तब कितने ज़िले थे ना, 18। वर्तमान में कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। जब राज्य का निर्माण किया गया उस टाइम कितने ज़िले थे, 18 ज़िले थे। और वर्तमान में कितने ज़िले हैं, 24 ज़िले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य के निर्माण के समय कितने ज़िले थे ना, 18 ज़िले थे। अनुमंडलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 45 है। और राज्य निर्माण के समय 33 अनुमंडल थे। तो वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल है ना, 45 अनुमंडल है। और राज्य निर्माण के समय कितने अनुमंडल थे ना, 33 अनुमंडल थे। प्रखंडों की संख्या झारखंड में कितनी है, तो प्रखंडों की संख्या झारखंड में 263 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है झारखंड की भौगोलिक स्थिति। झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो झारखंड जो है यह भारत के किस भाग में स्थित है ना, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं अब ये। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में झारखंड स्थित है। तो समझे ये कि झारखंड का उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है ना, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अब अगला देखते हैं देशांतरीय विस्तार। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। इसको याद करने का एक तरीका है, देखिए झारखंड का यदि जब भी पूछिएगा ना कि उत्तरी अक्षांश में विस्तार कितना है, तो देखिएगा एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें 4 डिग्री का अंतर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 21 डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री 4 का अंतर है। और देखिए पूर्वी देशांतर 83 डिग्री है, 87 डिग्री, यहाँ भी 4 का अंतर है। तो यही आपको दोनों क्वेश्चन में एक समानता है कि 4 डिग्री का ही दोनों में अंतर है। और आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जिसमें 4 डिग्री का अंतर होगा। चलिए अगला टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का मुख्य फसल क्या है ना, धान है। झारखंड की जलवायु कैसी है ना उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो झारखंड का जो है मुख्य फसल क्या है, धान है। झारखंड की जलवायु कैसी है ना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और झारखंड में औसत वर्षा एक साल में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है ना, 140 सेंटीमीटर होती है। कुल कृषि योग्य भूमि झारखंड में कितनी है ना 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि के लिए योग्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है किसी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है ना, 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे। और झारखंड की चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम मतलब इधर से इधर कितनी है, पूर्व से पश्चिम ना 463 किलोमीटर है। इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे हम झारखंड का मैप में तब और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितनी है ना, 380 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है ना, 463 किलोमीटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।